आइए डिफरेंस देखते हैं इन तीन बेहद कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बिगिनर्स तो क्या, मैंने इंटरमीडिएट और एडवांस लर्नर्स को भी बहुत कंफ्यूज होते देखा है। तो आइए इन तीनों के बीच का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं और इनको आसानी से याद कैसे रखा जाए इसकी ट्रिक्स भी देखते हैं। बहुत आसान से तरीके हैं जिससे आप माइग्रेट, इमिग्रेट और एमिग्रेट ये तीन वर्ड्स सही से इस्तेमाल कर सकते हो। आइए देखते हैं। माइग्रेट का मतलब है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अधिकतर कई बार ये काम ग्रुप्स में होता है। आपने देखा होगा बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, तितलियां माइग्रेट करती हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पे कई बार विल्ड बीस्ट का माइग्रेशन देखा होगा। बहुत सारे विल्ड बीस्ट एक एरिया से, एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। एज ऑटम अराइव्स द बर्ड्स माइग्रेट साउथ। जैसे ही ऑटम आया, ऑटम का सीजन आया, द बर्ड्स माइग्रेट साउथ, वो सब दक्षिण दिशा की तरफ मूव कर गए। तो ये एक सीजनल चीज होती है, वो वापस आ जाएंगे फिर जाएंगे। एक टू एंड फ्रो मूवमेंट की बात हो रही है, एक मूवमेंट हुआ ये। तो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो हो गया आपका माइग्रेट। इमिग्रेट हुआ टू मूव टू अ न्यू कंट्री, जनरली परमानेंटली फॉर लिविंग। तो जब किसी नए कंट्री में मूव कर रहा हो इंसान विद एन इंटेंशन, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल, केवल घूमने फिरने जाने के लिए नहीं, परमानेंटली या लंबे समय के लिए रहने के लिए, उसके लिए हम इमिग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू द यूएस इन द 1980s। तो ये कोई हल्का फुल्का घूमने फिरने नहीं गए थे, वो सेटल ही हो गए वहां जाके। तो हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू द यूएस इन द 1980s। हम ट्रिक जानेंगे जल्दी से कि कैसे इन तीनों को याद रखा जाए। एक बार एमिग्रेट भी देख लेते हैं। एमिग्रेट का मतलब है टू लीव योर कंट्री टू लिव इन अनदर वन। अब आपको कई बार इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, इमिग्रेट तो एमिग्रेट और एमिग्रेट सेम साउंड कर रहे हैं भाई, वो भी वही है, एक से जगह जाना, वो भी वही हो रहा है दूसरी जगह ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इमिग्रेट में आप फोकस कर रहे हैं किस कंट्री में जा रहा है इंसान, एमिग्रेट में आप फोकस कर रहे हैं किस कंट्री से जा रहा है इंसान। तो आप सेंटेंसेस देखेंगे, यहां पे हम बात कर रहे हैं लीव, टू लीव। यहां हम बात करें टू मूव टू अ न्यू कंट्री, यहां जाने की बात हो रही है। तो अगर कंट्री ए है और कंट्री बी है और कोई इंसान ए से बी में जा रहा है, तो वो ए से एमिग्रेट कर रहा है और बी में इमिग्रेट कर रहा है। तो ये जान लीजिए आप कि ए से अगर आप बी की तरफ जा रहे हैं, ए से कंट्री बी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो आप ए से निकल रहे हैं तो एमिग्रेट कर रहे हैं। बी को जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं तो इमिग्रेट कर रहे हैं। जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां आप इमिग्रेट कर रहे हैं, जिस कंट्री से जा रहे हैं वहां से एमिग्रेट कर रहे हैं। हर फैमिली एमिग्रेटेड फ्रॉम नाइजीरिया लास्ट ईयर, मतलब उन्होंने नाइजीरिया छोड़ दिया पिछले साल, यहां वो यूएस चले गए 1980s में। तो माइग्रेट तो हो गया मूवमेंट, तो आप माइग्रेट याद करेंगे एम से, एम फॉर मूव याद रखिए, मूव करना मतलब माइग्रेट हो गया। इमिग्रेट आप याद रख सकते हैं, आई है तो इन, जब किसी कंट्री में जाते हैं आप, इन टू अ नेशन, तो ये तो हो गया इन। आई से आप जाने की बात याद रखिए। ई हो गया एग्जिट, जिस कंट्री से आप निकल रहे हैं आप वहां से एमिग्रेट कर रहे हैं। इसलिए आप देखें एमिग्रेट के बाद अधिकतर फ्रॉम लगेगा, एमिग्रेटेड फ्रॉम, इमिग्रेटेड टू। हिज फैमिली इमिग्रेटेड टू द यूएस इन 1980s, वो 1980s में यूएस रहने चले गए परमानेंटली। हर फैमिली एमिग्रेटेड फ्रॉम नाइजीरिया लास्ट ईयर, मतलब नाइजीरिया छोड़ के चले गए वो। तो यहाँ छोड़ने की बात हो रही है, यहाँ कहीं जाने की बात हो रही है। दो और सेंटेंसेस देखते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ हैं तो चीज़ थोड़ी बेटर क्लियर होगी। रोहन इमिग्रेटेड टू फ्रांस, इमिग्रेटेड तुरंत आपका ध्यान आई पे जाना चाहिए, फ्रांस चला गया वो। बिकॉज ही लव्ड द फ्रेंच कल्चर, उन्हें फ्रेंच कल्चर पसंद था, इसलिए वो फ्रांस चले गए परमानेंटली रहने के लिए। माइक
एमिग्रेटेड, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इमिग्रेटेड में डबल एम है, एमिग्रेटेड में सिंगल ही है। यहाँ पे भी कई लोग डबल एम लगाते हैं, याद रखिए एक सिंगल एम की बात हो रही है। माइक एमिग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया टू स्टार्ट हिज योगा जर्नी, तो उन्हें योगा जर्नी स्टार्ट करने के लिए इंडिया एक बेटर जगह लगी, तो उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के वो इंडिया आ गए। उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, वो इंडिया आ गए। तो एमिग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, तो ये मान लीजिए है इंग्लैंड और ये है इंडिया। तो माइक साहब ने इंग्लैंड छोड़ के इंडिया जाना मुनासिब समझा, तो इंडिया से इंग्लैंड से तो एमिग्रेट कर गए, इंडिया से इंग्लैंड से उनका एग्जिट हो गया और इंडिया वो आ गए, तो वो इंडिया में एमिग्रेट कर गए। तो एक कंट्री से आदमी एमिग्रेट करता है, दूसरे में एमिग्रेट कर लेता है। तो एग्जिट मारेंगे आप कहीं से तो दूसरे कहीं कंट्री में जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ आप इमिग्रेट करेंगे, जहाँ से जाएंगे वहाँ से आप इमिग्रेट करेंगे। तो इस डिस्कशन के बाद भी आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो इन 3 वर्ड्स को लेके, या कोई और भी डाउट कन्फ्यूजन हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।